नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंजन क्लासेस में। आज मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया एनालिसिस लेकर के। आप लोग देख सकते हैं डेट 17/5/2023 को हिंदी विषय का परीक्षाफल अंतिम परीक्षाफल जारी किया गया था। इसमें हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे आज, और मैं कोशिश करूँगा कि 100% जो एनालिसिस है आपको देने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आज जिन जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है उन सबको मेरी ओर से बहुत सारी बधाई एवं आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। उनका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, अब जो बाकी रह गया है हिंदी विषय में, उनका हम लोग देखते हैं एनालिसिस करके कि क्या बचा हुआ है और कितना हमारे लिए अब चांसेस बचा हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट जारी किया गया 17 तारीख को, उसमें यूआर कैटेगरी में सिर्फ 2 रिज़ल्ट दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो कुल 40 सीटें थी उसमें से 2 सीटें अब 17 तारीख वाले रिजल्ट में दे दिया गया है। इस प्रकार जो है 44 सीटें अब जनरल कैटेगरी में बच रही है। ठीक है, और कट ऑफ की जहाँ तक संभावना है कि 117 अगर कट ऑफ गया है तो बहुत मुश्किल है कि अब यूआर कैटेगरी में कट ऑफ जो है 1 अंक और नीचे गिर सकता है, मतलब कि 116 से 115 तक नीचे आ सकता है कट ऑफ। ठीक है, ये मेरा मानना है, बाकी आयोग बेहतर जानता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे एसटी कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो है रिजल्ट इस बार दिया गया है। टोटल 23 लोगों का 23 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया है फाइनल रिजल्ट में। इसका मतलब ये होता है साथियों कि अब एसटी कैटेगरी में कुल जो है पहले से 32 सीटें बताई जा रही थी आयोग के द्वारा, जेएसएससी के द्वारा। अब उसमें से 23 सीटें जो है 17 तारीख वाले रिजल्ट में भर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कितनी सीटें बच रही है, तो टोटल 9 सीटें बच रही है। ठीक है, और जो कट ऑफ जो है बताया गया था कि 100 कट ऑफ गया, 100 मार्क्स। ठीक है, एसटी कैटेगरी में, तो इसका मतलब है कि अब 9 जो सीटें बच रही है उनमें जो है कट ऑफ और कितना अंक नीचे गिर सकता है। अब तो बहुत मुश्किल से मेरा मानना है कि 1 या 2 अंक जो है नीचे गिरेगा। इसका मतलब है कि 99 रहेगा इसका कट ऑफ, हमको लगता है। ठीक है, इससे नीचे नहीं जा सकता क्योंकि सीटें बहुत कम बची हुई है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एससी कैटेगरी में। ठीक है, एससी कैटेगरी में आप देख रहे हैं कि 3 अभ्यर्थियों को फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है। पहले से जो आंकड़ा था उसके अनुसार एससी में कुल 7 सीटें बताई जा रही थी आयोग के द्वारा। अब इसमें से 3 का रिजल्ट दे दिया। अब कितनी बची? 4 सीटें बची है। ठीक है, वैकेंट सीटें 4 बची है टोटल। अब इसमें जो कट ऑफ बताया जा रहा था कि 93 गया है पहले से, तो अब 4 सीटें भरने में आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ नीचे जा सकता है। इससे 93 से हमको नहीं लगता कि इससे नीचे कट ऑफ जाएगा। अगर 93 पूरा फुल हो गया होगा तो 92 जा सकता है। ठीक है, इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं BC1 मेरा कैटेगरी। ठीक है, BC1 में अभी आप देख सकते हैं कि 2 कैंडिडेट का फिर से रिजल्ट दिया, फाइनल रिजल्ट दे दिया है। अब इन 2 रिजल्ट में हम लोग पहले से जान रहे थे कि कुल 11 सीटें बताई जा रही थी आयोग के द्वारा। अब 2 सीटों का यहाँ पे परीक्षाफल दे दिया गया है, तो टोटल 9 सीटें बच रही है। ठीक है, अब 9 सीटों में विभाग ने बताया था कि 224 यानी कि 112 कट ऑफ गया है दोस्तों। ठीक है, BC1 का। अब उसमें से यह भी बताया कि 112 वाले कैंडिडेट और भी बचे हुए हैं, यानी कि जो एज में बहुत अधिक उम्र के थे, अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिकता दी गई है। कुछ अभ्यर्थी 112 वाले सिलेक्ट भी हो गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब जो है उसके नीचे वाले आयु के जो अभ्यर्थी होंगे 112 वाले, उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अब जो है BC1 का जो कट ऑफ है वो 112 से 111 तक रह सकता है, क्योंकि सीटें अब कम बची हुई है। ठीक है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक बात और आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जितने भी हिंदी के अभ्यर्थी हैं जो जिनका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, अभी भी नियुक्ति की बाट जो रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए एक विशेष संदेश है कि आयोग जो है, आप लोग सभी को भली भांति ज्ञात होगा कि जितने भी जिला में जिला काउंसलिंग हुई है, बहुत से अभ्यर्थी एब्सेंट रह रहे हैं। ठीक है, रह चुके हैं, मतलब आधे से अधिक अभ्यर्थी एब्सेंट रहे हैं। 1-2 एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि गुमला में 15 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ था, उसमें आधे अभ्यर्थी ही सम्मिलित हुए थे, उपस्थित हुए थे, आधे एब्सेंट थे। ठीक है, तो जो सीटें एब्सेंट रह जा रही है उनको चाहिए था कि विभाग को फिर से भरना। ठीक है, मतलब नए अभ्यर्थियों से उसको भरना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 9000 समथिंग सीटें हैं, उसको पूरा भरना है, एक भी खाली सीट नहीं छोड़ना है। अब जब हम लोग आयोग के पास जाते हैं, जेएसएससी के पास जाते हैं, तो जेएसएससी क्या कहता है दोस्तों कि ये हमारा मामला नहीं है,
आप लोग विभाग से लिखवा के लाइए, बात समझ रहे हैं, जो कार्मिक विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, वहाँ से आपको लिखवा के लाना है कि जो सीटें अब्सेंट रह जा रही है उनको भरा जाए, तभी हम नियुक्ति पत्र दे सकते हैं, मतलब उसका शॉर्टलिस्ट निकाल सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आगे हम लोगों को करना क्या है। हम लोगों को अभी अब बहुत मेहनत करना होगा, ठीक है। विभाग भी जाना पड़ सकता है, इसलिए आप लोग कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, ठीक है। जितने भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं, एक दिन समय निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। एक गूगल मीट द्वारा या किसी भी प्लेटफॉर्म द्वारा एक समय निर्धारित किया जाएगा और सभी विभाग से हम लोग मिलेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, तभी हम लोगों का कल्याण हो सकता है। इसलिए आप लोग तैयार रहें, एकदम कमर कस लीजिए, ठीक है। आगे और भी जो रणनीति है मैं आपके तक पहुंचाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और जो भी एनालिसिस होगी आपको बताऊंगा। तब तक मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।